हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हमारा टॉपिक है सिलोगिज्म थर्ड। तो इससे पहले सिलोग्स के हमने 2 पार्ट देखे थे। ये इस वीडियो लेक्चर में आपका तीसरा पार्ट। इस वीडियो लेक्चर से जो भी आपको सिलोग्स के आगे वीडियो लेक्चर मिलेंगे उनमें सभी में 10 क्वेश्चन रहेंगे। अब हम हर एक वीडियो लेक्चर में 10 का सेट बनाएंगे, तो अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो लास्ट जो लेक्चर था, सेकंड लेक्चर, उसमें हमने देखा था ओल का ओल के साथ। इसमें भी ओल वाला केस आएगा पहले, फिर सम वाला आएगा, फिर दोनों का मिक्स आएगा, फिर धीरे धीरे आगे आपके सारे लॉजिक आपको मिल जाएंगे। तो अब इस वीडियो लेक्चर को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये ओल वाला केस है। इसमें भी पहले सभी ए बी हैं, सभी सी बी हैं। देखो सभी वर्ड किसके आगे? ए के आगे, तो ए अंदर बनेगा क्योंकि इसने कहा है ए का सारा पार्ट बी है। ठीक है, तो फिर सभी सी बी हैं। सभी वर्ड किसके आगे लगा है? सी के आगे, तो सी अंदर बनेगा बी के। ये हमारा बेसिक डायग्राम आया। अब देखो ए और सी के बारे में कोई हिंट नहीं है, तो इनको हम कनेक्ट कर भी सकते हैं। ए अंदर जा सकता है सी के, सी अंदर जा सकता है ए के, बट जाएगा ही जाएगा, ये कोई श्योरिटी नहीं है। अब देखते हैं कंक्लूजन, निष्कर्ष। फर्स्ट है कुछ ए सी हैं, तो कुछ ए सी हैं। देखो यहाँ तो नहीं है, तो यहाँ देखो है का मतलब श्योरिटी मांग रहा है, मतलब ऐसा हर जगह पे होना चाहिए। तो अगर इस डायग्राम में नहीं हो रहा तो फर्दर हमें किसी और डायग्राम पे क्यों जाना? क्योंकि देखो मैंने आपको बताया था, सपोज करो 10 क्वेश्चन हैं, तो फर्स्ट प्राइज उसे मिलेगा जिसके प्राइज उसे ही मिलेगा जिसके सारे क्वेश्चन सही हैं। अब किसी स्टूडेंट का नोटबुक चेक कर रहे हैं, पहला क्वेश्चन गलत था, तो उसके आगे फर्दर क्वेश्चन क्यों चेक करने? क्योंकि प्राइज तो तभी मिलेगा ना जब सारे सही हों। 9 सी हो जाए तो भी क्या होगा? तो देखो ये कह रहा है कि कुछ ऐसी हैं, ऐसा हमेशा होना चाहिए। कोई मर्जी डायग्राम बनाओ, तो मैंने पहला डायग्राम ये बनाया हुआ आपके सामने। तो जब इसमें नहीं है तो फर्दर डायग्राम पे क्यों जाना? क्योंकि वो हर जगह पे ट्रू होना चाहिए। है का मतलब क्या होता है? श्योरिटी 100% रिजल्ट है, बट 100% रिजल्ट तो नहीं आ रहा, तो ये बात क्या होगी? गलत। फिर है कोई ए सी नहीं है, तो कोई ए सी नहीं है मतलब ए और सी क्या बनेंगे? अलग अलग। तो देखो, तो ए और सी क्या बने हुए हैं? अलग अलग। बट ये तो इस डायग्राम में सही है ना। अगर मैं फर्दर कोई और डायग्राम बनाता हूँ, जैसे मैंने ये डायग्राम बनाया, ये डायग्राम भी सही है, तो डायग्राम वो सारे सही होंगे जिसमें स्टेटमेंट ट्रू होगी। तो स्टेटमेंट है सभी ए बी हैं, इस डायग्राम में बन रहे हैं, सभी सी बी हैं, वो भी बन रहा है, मतलब ये डायग्राम भी सही है। अब देखो कोई ए सी नहीं है, बट ऐसा तो नहीं है, सी और ए का कुछ ए सी तो बन रहे हैं, तो इसका मतलब ये बात भी क्या है? गलत। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट है कुछ ए सी हैं, तो हमने इसे गलत कर दिया। हमने ऐसा गलत क्यों किया? क्योंकि ए और सी अलग अलग भी बन सकते हैं, तो मतलब कोई ए सी नहीं है। मतलब जब फर्स्ट वाला गलत है तो सेकंड क्या बन रहा है? सही। क्योंकि फर्स्ट गलत है, कुछ ए सी है, हमने गलत कर दिया। क्यों गलत कर दिया? क्योंकि कोई ए सी नहीं है, ऐसा भी बन रहा है। तो फिर दूसरे में तो यही कह रहा था कोई ए सी नहीं है, मतलब दूसरा सही हो गया। फिर अगर मैं पहले को सही करता हूँ इस डायग्राम के अकॉर्डिंग, कुछ ए सी हैं, देखो यहाँ तो बन रहे हैं, फिर दूसरा कोई ए सी नहीं है, तो ये बात क्या होगी? गलत। मतलब एक टाइम पे एक तो गलत आ रहा है और दूसरा क्या आ रहा है? सही आ रहा है। तो इसे क्या कहते हैं? आइदर और या का केस। तो इसमें आएगा फर्स्ट या सेकंड। अगर फर्स्ट सही है तो सेकंड गलत है, अगर फर्स्ट गलत है तो सेकंड सही है, तो इसमें आएगा आपका या वाला केस। नेक्स्ट देखते हैं। इसको याद मत करना, कुछ और कोई नहीं में या लगा दो, ऐसा कोई भी रूल नहीं है। आपको चेक करना है। चेक करने का तरीका है, पहला सही है तो दूसरा गलत होना चाहिए, दूसरा सही है तो पहला गलत होना चाहिए। अगर ऐसा है तो वो आइदर और का केस है, चाहे कुछ भी दिया हो, कोई मैटर नहीं करता। नेक्स्ट देखते हैं। सभी ए बी हैं, सभी सी बी हैं, सेम डायग्राम है, ये आ गया। कुछ ए सी हो सकते हैं, तो कह रहा है कुछ ए सी हो सकते हैं, ये श्योर नहीं करा, ये पॉसिबिलिटी कह रहा है कि ऐसा हो सकता है। देखो ए और सी अलग अलग है, तो यहाँ तो अलग अलग, क्या ये हमेशा अलग अलग बनेंगे? ये आपस में कनेक्ट हो सकते हैं, ऐसा इनका अलग अलग होना कोई भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ऐसा स्टेटमेंट में कहीं मेंशन नहीं है कि ये अलग अलग बनेंगे। तो इसका मतलब ये आपस में कनेक्ट हो सकते हैं, जैसे ये डायग्राम बनाया हमने। इसका मतलब पॉसिबिलिटी तो है बट श्योरिटी नहीं है, पर ये मांग भी क्या रहा है? पॉसिबिलिटी। तो मतलब फर्स्ट क्या है? सही। सभी बी ए हैं, तो देखो सभी बी ए हैं, तो यहाँ तो देखो बी तो बाहर है, ए अंदर है, सारा बी ए तो नहीं है, तो ये वाला पार्ट है जो बी का वो तो ए नहीं है,
इसका मतलब ये बात क्या होगी, गलत। हाँ, किसी और डायग्राम में ऐसा हो सकता है, बट लास्ट में क्या लगा हुआ है का मतलब श्योरिटी, 100% रिजल्ट मांग रहा है। 100% रिजल्ट का मतलब हर एक डायग्राम में ऐसा होना चाहिए। जब इस डायग्राम में नहीं हो रहा तो आपको फर्दर आगे जाने की जरूरत नहीं है। तो इसका आंसर आएगा फर्स्ट सही है, सेकंड क्या है, गलत। नेक्स्ट सेम डायग्राम है, फर्स्ट है कुछ ए सी नहीं है। अब देखो नेगेटिव सेंस आया, कुछ ए सी नहीं है, ये कह रहा है कि ए का कुछ पार्ट सी नहीं है। इसका मतलब ए का थोड़ा सा भाग सी से क्या रहना चाहिए, बाहर। अब हमें इसे सही तो कर सकते हैं, देखो यहाँ पर देखो ए सी नहीं है तो सारा नहीं है तो कुछ भी नहीं है, ये तो बन गया। बट आपको इसको, ये श्योरिटी मांग रहा है, नहीं है मतलब 100% ऐसा होना चाहिए। अब इसको सोचना कैसे, तो इसका मीनिंग क्या है, पहले तो देखो कुछ ए सी नहीं है, इसका मीनिंग है ए का कुछ भाग सी से क्या रहना चाहिए, बाहर। ये इसका मीनिंग है। अब उल्टा सोचो, क्या सारा ए अंदर जा सकता है? अगर सारा ए अंदर जा सकता है तो ये बात तो गलत हो जाएगी। अब देखो, क्या सारा ए अंदर जा सकता है? जा सकता है, कोई दिक्कत ही नहीं है। ये डायग्राम बन गया। अब कथन पढ़ो, सभी ए बी हैं, बन रहा है। सभी सी बी हैं, वो भी बन रहे हैं। कथन तो सही है तो डायग्राम भी सही है। डायग्राम कितने मर्जी बन सकते हैं, मतलब जब आपको ए और सी के बारे में कुछ पता ही नहीं तो अपनी मर्जी से क्यों बनाए, तो आपको तो सारे केस बनेंगे, कुछ ए सी है, कुछ ए सी नहीं है, सारे ए सी है, ये सारी पॉसिबिलिटीज बनेंगी इसकी। इसका मतलब कुछ ए सी नहीं है तो ए का कुछ भाग सी से बाहर रहना ऐसा कोई ज़रूरी बात नहीं है। हाँ, अगर आगे पॉसिबिलिटी लिखा होता तो ऐसे ही हो जाता। अब ये गलत है, कुछ बी सी नहीं है। देखो कुछ बी सी नहीं है तो बी का कुछ भाग सी से बाहर रहना चाहिए। तो ये रहा सी, ये रहा बी, तो ये वाला भाग बी का सी तो नहीं है, बट ऐसा कोई ज़रूरी है। तो मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ, इसमें देखना ध्यान से। ए बी सी तीनों को इक्वल बना दिया मैंने। अब स्टेटमेंट रीड करते हैं। सभी ए बी हैं तो सारे ए बी के अंदर आ रहा है। सभी सी बी हैं तो सारा सी बी के अंदर आ रहा है, मतलब डायग्राम सही है। तो अब देखो, कुछ बी सी नहीं है तो बी का कुछ भाग सी से बाहर होना चाहिए। देखो बी का कुछ भाग सी से बाहर तो नहीं है, इसका मतलब ये बात भी क्या है, गलत। देखने में हमें सही लगेगी बट हमें ध्यान से सोचना है। तो सोचना क्या था, ये कह रहा था बी का कुछ भाग सी से बाहर रहना चाहिए। आप ये सोचो, क्या बी सी के अंदर जा सकता है या उसके बराबर बन सकता है? अगर ऐसा हो गया तो ये बात गलत है, अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये बात क्या है, सही है। नेक्स्ट देखते हैं, सेम डायग्राम है। कुछ ए बी कुछ ए सी नहीं है, यह एक संभावना है। अब देखो इसने पॉसिबिलिटी लगाया है, तो देखो ये रहा, देखो ए सी तो नहीं है तो सारा नहीं है तो कुछ भी नहीं होगा। तो बट ऐसा हमेशा होगा, ऐसा कोई ज़रूरी है? अब देखो कुछ ए सी नहीं है तो पहले तो ये देखना कि ए का कुछ भाग सी से बाहर रहना चाहिए। तो ए का कुछ भाग सी से बाहर है, क्या ऐसा हमेशा होगा? ना, ऐसा हमेशा होना कोई ज़रूरी नहीं है। ए सी के अंदर भी जा सकता है। तो यहाँ तो बात गलत होगी, यहाँ क्या होगी, सही। तो मतलब कुछ जगह पे सही हो रही है, इसका मतलब इस बात की श्योरिटी नहीं है, इस बात की क्या है, पॉसिबिलिटी। तो इसने भी क्या मांगा है, संभावना। तो ये बात क्या है, सही। नेक्स्ट, कुछ बी ए नहीं है, कुछ बी, तो ये सेम आया है। देखो बी का कुछ भाग ए नहीं है, तो ये हमने पीछे भी देखा था, ये हमने देखा था, ये रहा। कुछ बी सी नहीं है तो बी का कुछ भाग सी नहीं है, हमने इसे गलत किया था। सेम इसी तरह से है, कुछ बी ए नहीं है तो तीनों हम बराबर बना सकते हैं। तो उस केस में नीचे वाला भाग क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका। नेक्स्ट, ये डायग्राम अलग है। कुछ ए बी है, कुछ बी सी है। तो कुछ ए बी है, कुछ बी सी है, ये बन गया डायग्राम। अब कुछ ए सी है, देखो ए और सी का कोई लिंक ही नहीं है। कोई ए सी नहीं है तो देखो कोई ए सी नहीं है, अलग अलग बने हुए हैं। बट ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है अलग अलग ही बनेंगे, ये इकट्ठे भी बन सकते हैं। अगर मैं डायग्राम ऐसे बनाता हूँ तो देखो ये डायग्राम भी सही है, कुछ ए बी हैं बन रहे हैं, कुछ बी सी हैं ये भी बन रहे हैं। तो स्टेटमेंट तो दोनों सही हो रही हैं, तो डायग्राम दोनों सही हैं। तो अब लॉजिक क्या है, अगर ऐसे दो पर्सन आ जाएं, ए और सी जैसे आया, जिन दोनों के बारे में हमें नहीं पता, जिन दोनों के बारे में हमें नहीं पता, तो वो कनेक्ट कर भी सकते हैं और नहीं भी।
और ये दोनों बातें बोल देगा तो वहाँ क्या बन जाएगा, या। तो इसमें क्या बनेगा आपका, या वाला केस जो हमने पहले देखा था। तो जब कुछ ए सी है, मैंने गलत कर दिया क्योंकि ए और सी क्या है, अलग अलग, तो नीचे वाला सही हो गया। ठीक है, अब मैं नीचे वाला गलत कर दिया, कुछ ए सी नहीं है बट ये दोनों साथ साथ भी कोई ए सी नहीं है तो ये साथ साथ भी बन सकते हैं, तो उस केस में ऊपर वाला क्या हो गया, सही। तो इसमें क्या बनेगा, आइदर और। जिन दो के बारे में मुझे कुछ ना पता हो, मैं उनको कनेक्ट कर भी सकता हूँ और नहीं भी, उस केस में आपको फिर या लगाना है। नेक्स्ट, कुछ ए बी हैं, सेम डायग्राम, कुछ बी सी हैं। तो पहले आप वीडियो को पॉज करके अपना आंसर निकाला करो, फिर क्रॉस चेक किया करो हमेशा। तो अब देखते हैं, कुछ ए सी नहीं है, तो कह रहा है ए का कुछ भाग सी नहीं है, तो मतलब ए का कुछ भाग सी नहीं है मतलब ए का कुछ भाग सी से बाहर रहेगा। अब इसका उल्टा सोचो, क्या ए सी के अंदर जा सकता है, जा सकता है, कोई दिक्कत ही नहीं है। देखो ये डायग्राम बन गया। हमारा टारगेट ये है कि ए का लिंक बी से होना चाहिए, बी का लिंक सी से होना चाहिए, ये स्टेटमेंट है, बाकी सब चीज़ें सही है। तो देखो, तो कुछ ए बी हैं बन रहे हैं, कुछ सी बी सी हैं ये भी बन रहे हैं, तो मतलब ये डायग्राम सही है। अब कुछ ए सी नहीं है, तो ए का कुछ भाग सी नहीं है, तो ऐसा तो नहीं हो रहा, इसका मतलब ये क्या हो गया, गलत। तो देखो कुछ ए सी नहीं है, ये गलत कब होगा, तो पहले इसका मीनिंग ये था कि ए का कुछ भाग सी से बाहर रहना चाहिए, हमने गलत कर दिया क्योंकि सारा ए सी हो सकता है। तो ये तब गलत होगा जब सारा ए क्या होगा, सी। तो देखो सभी ए क्या है, सी, तो नीचे वाला क्या हो गया, सही। तो बट ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, तो नीचे वाला क्या हो गया, गलत। तो उस केस में ऊपर वाला क्या हो गया, सही। तो आइदर और कुछ या कोई ने में लगना कोई ज़रूरी नहीं है, लाइन को थोड़ा सा ध्यान से देखो। इसने कहा कुछ ए सी नहीं है, तो कुछ ए सी नहीं है, तो मतलब ए का कुछ भाग सी से बाहर रहना चाहिए, तो हमने कहा ये गलत है क्योंकि ए सी के अंदर जा सकता है। अगर ए सी के अंदर जाएगा तो नीचे ए तो लिखा हुआ है, सारा ए सी है, तो वो सही होना चाहिए, बट मैंने उसे गलत कर दिया क्योंकि सारा ए सी के अंदर जाना कोई ज़रूरी नहीं है, थोड़ा बाहर भी रह सकता है। अगर ए थोड़ा बाहर रहेगा तो ऊपर वाली बात क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। तो दोनों में से एक टाइम पे हमेशा क्या, एक क्या रहेगा, ट्रू रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं, सेम डायग्राम है, कुछ ए बी हैं, कुछ बी सी हैं, कुछ ए सी नहीं है, तो कुछ ए सी नहीं है, सभी सी ए हैं। तो देखो अब पीछे क्या दिया था, ध्यान से देखना, दोनों में फ़र्क है। देखो यहाँ लिखा था ए कोमा सी, और यहाँ भी क्या लिखा था, ए कोमा सी। देखो सभी वर्ड किसके आगे लगा है, ए के आगे, बट इस क्वेश्चन में सभी वर्ड किसके आगे लगा है, सी के आगे। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। ये कह रहा है कुछ ए सी नहीं है, तो मतलब ए का कुछ भाग सी नहीं है, तो मतलब ए सी के अंदर नहीं जा सकता, ये कह रहा है, बट ये बात गलत होगी। ए सी के अंदर जा सकता है, तो इसका फर्स्ट क्या हो गया, गलत। कह रहा सभी सी ए है, देखो सारा सी ना तो यहाँ है ना यहाँ है, ये भी क्या हो रहा है, गलत। एक टाइम पे दोनों गलत हो गए। आइदर और तब लगता है जब पहला गलत हो उस टाइम पे दूसरा सही हो, और दूसरा गलत हो उस टाइम पे क्या हो, पहला सही हो, बट ऐसा हो ही नहीं रहा। एक टाइम पे दोनों के दोनों गलत हो गए, इसका मतलब इसमें आइदर और नहीं आएगा, इसमें आएगा दोनों रोंग है। तो देखो एक वर्ड की वजह सभी किसके आगे लगा है, सी के आगे, तो यही सभी ए के आगे लगा होता तो फिर आइदर और बन जाता है ये। नेक्स्ट देखते हैं, सेम डायग्राम है, कुछ ए बी है, कुछ बी सी हैं। अब पॉसिबिलिटी केस आ गया, सभी ए सी हो सकते हैं, वो तो हम देख ही रहे हैं, ए सी के अंदर जा सकता है, तो ये सही है। पॉसिबिलिटी है सभी सी बी हो सकते हैं, सभी सी, तो सी बी के अंदर जा सकता है, कोई डाउट ही नहीं है, ये भी सही है। तो दोनों के दोनों पॉसिबिलिटी सही है, क्योंकि सी बी के अंदर जा सकता है, कोई दिक्कत ही नहीं है। इसका डायग्राम देखना चाहे तो ऐसे बनेगा, ए सी और बी। अब इसने कहा कुछ ए बी हैं, देखो सारा ए बी है तो कुछ तो अपने आप ही होगा, कुछ बी सी हैं, सारा सी बी है तो कुछ तो अपने आप ही होगा, तो ये दोनों स्टेटमेंट तो सही होगी। सभी ए सी हो सकते हैं, देखो सारा ए सी बन रहा है, सभी सी बी हो सकते हैं, देखो सारा सी बी बन रहा है, तो ये एक पॉसिबिलिटी बन रही है, मतलब एक ये डायग्राम है। अब अलग अलग डायग्राम बनेंगे, हर डायग्राम में तो ऐसा नहीं हो रहा, तो यहाँ तो नहीं हो रहा बट यहाँ हो रहा है, तो कुछ जगह पे सही है कुछ जगह पे गलत है, उसे क्या कहते हैं, पॉसिबिलिटी। तो ये दोनों के दोनों सही है।
नेक्स्ट सेम डायग्राम है, कुछ ए बी हैं, कुछ बी सी हैं। सभी बी ए हो सकते हैं, सारा बी, तो बी ए के अंदर आ सकता है, कोई दिक्कत ही नहीं है। जैसे ऐसे बनेगा, ये बन गया। तो स्टेटमेंट में ऐसा कुछ नहीं है, कुछ ए बी हैं। देखो ए का तो कुछ भाग बी है, कुछ बी सी है, वो भी बन रहा है, तो फर्स्ट सही है। कुछ सी बी नहीं है, तो कह रहा है सी का कुछ भाग बी नहीं है, इसका मतलब सी का कुछ भाग बी से बाहर रहना चाहिए। अब देखो, क्या सी का कुछ भाग बी से बाहर रहना जरूरी है? क्या सी बी के अंदर नहीं जा सकता? जा सकता है, ये हमने पीछे देखा था। तो इसका मतलब ये बात क्या है? गलत। इसमें सिर्फ पहला सही है। नेक्स्ट डायग्राम चेंज हो गया, सभी ए बी हैं। अब देखो सभी और कुछ का लिंक आ गया। पहले जो क्वेश्चन चल रहे थे ऑल के चल रहे थे, फिर सम वाले आए, अब आया ऑल और सम। सभी ए बी हैं, तो सभी ए बी हैं। फिर है कुछ बी सी हैं, तो बी का कुछ भाग क्या है? सी है। देखो ए और सी के बारे में बताया नहीं, तो ए और सी लिंक कर भी सकते हैं और नहीं भी। कुछ ए सी हैं, कोई ए सी नहीं है, तो बताया था इसमें क्या आएगा? या इन दोनों के बारे में हमें पता नहीं, तो लिंक कर भी सकते हैं और नहीं भी। नेक्स्ट, तो इस वीडियो लेक्चर में बस आपको इतना ही। तो आपको हर वीडियो लेक्चर में इसी लोग के 10 क्वेश्चन मिलेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, यही क्वेश्चन आएगा, इसके अलग अलग कंक्लूजन आपको देखने को मिलेंगे। तो इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। आपको जो भी डाउट हो, आप इस नंबर पर व्हाट्सअप करके आप पूछ सकते हो। अगर आपके कोई श्लोक में कोई 10, 12 या 15 या 5, 10 जो भी आपके डाउट्स हैं, वो आप मुझे सेंड कर व्हाट्सअप कर देना इस नंबर पर। उस पर आपको सेपरेट वीडियो लेक्चर मिल जाएगा। तो इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। मोहित सर क्लासेस की मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए प्ले स्टोर में लिखो मोहित सर क्लासेस, ये आपको मोबाइल एप्लीकेशन मिलेंगी। इसके अब डेली क्विज़ अपडेट हो रहे हैं जो बिल्कुल फ्री हैं, तो वो क्विज़ लगाने के लिए आप एप्लीकेशन को अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लें। ओके, थैंक यू।